एवरीडे मिलियनेयर्स किताब क्रिस होगन द्वारा लिखी गई है, जो यह बताती है कि अमीर बनने के लिए किसी को विरासत में पैसा नहीं चाहिए, न ही कोई विशेष मौका या लॉटरी जीतने की जरूरत होती है। यह किताब 10,000 से ज्यादा मिलियनेयर्स पर किए गए रिसर्च पर आधारित है और यह साबित करती है कि ज्यादातर मिलियनेयर्स खुद की मेहनत और सही फाइनेंशियल आदतों से अमीर बने हैं। इसमें बताया गया है कि अमीर बनने के बारे में जो आम धारणाएं होती हैं वे अक्सर गलत होती हैं और कोई भी सही प्लानिंग और मेहनत से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। इसमें डिसिप्लिन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स की अहमियत को समझाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि माइंडसेट और आदतों से बनती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल उन लोगों के लिए है जो बुक्स पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते लेकिन उनके अंदर सीखने की भूख है। हमारा मकसद बेहतरीन किताबों का सार हिंदी में आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश करना है ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ में इनकी सीखों को अप्लाई कर सकें। हम सिर्फ बुक समरी नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं जिससे आप कॉन्सेप्ट को जल्दी और गहराई से समझ सकें। चाहे सेल्फ हेल्प हो, फाइनेंस हो, साइकोलॉजी हो या मोटिवेशन, हर जरूरी टॉपिक को कवर करने की हमारी कोशिश रहती है ताकि आप अपने गोल्स को तेजी से अचीव कर सकें। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सही माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं और बेस्ट बुक्स की नॉलेज अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपके लिए परफेक्ट है। क्रिस होगन इस चैप्टर में यह साबित करते हैं कि ज्यादातर लोग जो मिलियनेयर्स के बारे में सोचते हैं वह सच नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए लॉटरी जीतनी होगी, किसी बड़े बिजनेस फैमिली में जन्म लेना होगा या फिर कोई खास टैलेंट होना चाहिए। लेकिन रियलिटी यह है कि मिलियनेयर बनने वाले 80% से ज्यादा लोग पहली जनरेशन के होते हैं, यानी उन्होंने अपनी मेहनत और सही फाइनेंशियल आदतों से यह मुकाम हासिल किया है। अमीर बनने को लेकर समाज में कई मिथक प्रचलित हैं, जैसे अगर कोई करोड़पति है तो उसने या तो कोई बड़ा रिस्क लिया होगा या फिर किसी शॉर्टकट का सहारा लिया होगा। लेकिन रिसर्च यह दिखाती है कि अमीर बनने का असली तरीका धीरे धीरे और लगातार फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करना होता है। इस चैप्टर में द नेशनल स्टडी ऑफ मिलियनेयर्स का जिक्र किया गया है, जिसमें 10 मिलियनेयर्स को स्टडी किया गया। इस रिसर्च के रिजल्ट्स ने कई आम धारणाओं को तोड़ दिया, जैसे ज्यादातर मिलियनेयर्स का जन्म अमीर परिवारों में नहीं हुआ बल्कि उन्होंने खुद की मेहनत से अपनी नेटवर्थ बनाई है। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट हाई इनकम नहीं बल्कि स्मार्ट मनी मैनेजमेंट है। कई लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाना जरूरी होता है, लेकिन यह रिसर्च दिखाती है कि मिलियनेयर्स बनने वाले लोग आमदनी से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे अपनी इनकम को कैसे बचा रहे हैं और कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिसर्च में यह भी पाया गया कि ज्यादातर मिलियनेयर्स के पास महंगी कारें या बड़े घर नहीं होते, बल्कि वे अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जिससे वे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि मिलियनेयर्स की कुछ आम आदतें होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। सबसे पहली आदत यह है कि वे हमेशा अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं और बचत को प्राथमिकता देते हैं। वे अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना जानते हैं और दिखावे पर खर्च करने के बजाय अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने पर फोकस करते हैं। दूसरी आदत यह है कि वे लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाते हैं। वे जल्दी पैसा बनाने के बजाय लंबे समय तक छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं। तीसरी आदत यह है कि वे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचते हैं, यानी इनकम बढ़ने के बावजूद वे अपने खर्चे अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाते। आमतौर पर लोग जैसे जैसे ज्यादा कमाने लगते हैं वैसे वैसे महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। लेकिन मिलियनेयर्स ऐसा नहीं करते। वे अपनी पुरानी आदतों को बनाए रखते हैं और अपनी एक्स्ट्रा इनकम को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जिससे उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती रहती है। एक और जरूरी बात यह है कि मिलियनेयर्स बिना जरूरत लोन नहीं लेते और क्रेडिट कार्ड डेट से बचते हैं। वे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और कर्ज में फंसने से बचने के लिए प्लानिंग के साथ खर्च करते हैं। अगर कभी लोन लेना जरूरी होता भी है तो वे उसे जल्दी चुकाने की कोशिश करते हैं ताकि उन पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर न पड़े। क्रिस होगन इस चैप्टर में बताते हैं कि मिलियनेयर बनना कोई मिस्ट्री या लक की बात नहीं है, बल्कि यह डिसिप्लिन और सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का नतीजा होता है। अगर कोई व्यक्ति सही माइंडसेट रखता है, फालतू खर्चों से बचता है और लगातार सेविंग्स व इन्वेस्टमेंट करता है तो वह भी अमीर बन सकता है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि
आपको जल्दी शुरू करना होगा और लंबे समय तक अपनी स्ट्रेटेजी पर टिके रहना होगा। कई लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में वह कदम उठाते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। इस चैप्टर की मुख्य सीख यह है कि मिलियनेयर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप पहले से अमीर हों। सही फाइनेंशियल आदतें और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बचत और इन्वेस्टमेंट मिलियनेयर बनने की सबसे बड़ी कुंजी है, और कोई भी चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, सही माइंडसेट और मेहनत से फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकता है। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो अपने खर्चों को कंट्रोल करें, सेविंग्स को प्राथमिकता दें और सही जगह इन्वेस्ट करें। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अमीर बनने की प्रक्रिया को समझना होगा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, बल्कि धीरे धीरे और सही आदतों को अपनाने से ही आप लंबे समय में एक सफल और फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। क्रिस होगन इस चैप्टर में बताते हैं कि मिलियनेयर बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारी खुद की मानसिकता और विश्वास होते हैं। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि अमीर बनने के लिए विशेष अवसरों की जरूरत होती है या फिर अमीरी केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, लेकिन सच यह है कि अमीर बनने की राह में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे खुद के बहाने और नकारात्मक सोच होती है। इस चैप्टर में होगन बताते हैं कि हम में से कई लोग बचपन से ही पैसों के बारे में गलत धारणाएं लेकर बड़े होते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे कमाना मुश्किल होता है, या फिर केवल उच्च शिक्षा और बड़ी नौकरी ही फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता है। ये सभी धारणाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमें खुद पर विश्वास नहीं करने देती। उन्होंने इस अध्याय में यह भी बताया कि जब लोग यह मान लेते हैं कि अमीर बनना उनके लिए संभव नहीं है, तो वे इस दिशा में कोई कदम ही नहीं उठाते। होगन ने रिसर्च के आधार पर कुछ मुख्य बहानों को लिस्ट किया है जो लोगों को मिलियनेयर बनने से रोकते हैं। पहला बहाना यह है कि मेरी इनकम बहुत कम है, मैं सेविंग्स नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ा बहाना है। होगन बताते हैं कि मिलियनेयर बनने वाले अधिकतर लोग औसत इनकम वाले परिवारों से आते हैं, लेकिन वे छोटी छोटी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। दूसरा बहाना यह होता है कि मेरे पास सही समय नहीं है, अभी खर्चे बहुत ज्यादा हैं। लोग सोचते हैं कि जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तब वे सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, लेकिन सच यह है कि अगर अभी आप सेविंग्स की आदत नहीं डालते तो ज्यादा इनकम होने पर भी आप यह आदत नहीं डालेंगे। तीसरा बड़ा बहाना यह है कि अमीर बनने के लिए आपको अमीर परिवार में पैदा होना पड़ता है। होगन की रिसर्च यह साबित करती है कि 80% से ज्यादा मिलियनेयर्स पहली पीढ़ी के अमीर होते हैं, यानी वे किसी अमीर परिवार से नहीं आते। चौथा बड़ा बहाना यह है कि इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होती है, मुझे पैसे गंवाने का डर है। बहुत से लोग फियर ऑफ फेलियर की वजह से इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करते, लेकिन होगन बताते हैं कि रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप अपने पैसे को कहीं भी लगा दें, बल्कि सही जानकारी और प्लानिंग के साथ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। इस अध्याय में होगन यह भी समझाते हैं कि कैसे इन बहानों से निकलकर एक सही माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा और यह मानना होगा कि अमीर बनना सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत में नहीं लिखा, बल्कि यह हर किसी के लिए संभव है अगर वह सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अपनाता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको अपने पैसों पर कंट्रोल रखना सीखना होगा और बजटिंग की आदत डालनी होगी। अगर आप अपनी इनकम को सही से मैनेज करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ग्रो करने लगेगी। होगन बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए आपको दिखावे के खर्चों को कम करना होगा और अपने पैसों को उन चीजों में लगाना होगा जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करें। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि मिलियनेयर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, यानी हमारी खुद की सोच। अगर हम अपनी मानसिकता को बदलकर यह मान लें कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे लिए भी संभव है और धीरे धीरे सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना शुरू करें, तो हम भी मिलियनेयर बन सकते हैं। होगन ये भी बताते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि यह रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है। यही कारण है कि मिलियनेयर बनने के लिए सबसे पहले अपने बहानों को छोड़ना और सही माइंडसेट अपनाना जरूरी है। चैप्टर 3, मिलियनेयर बनने का सही रास्ता। क्रिस होगन इस चैप्टर में बताते हैं कि
मिलियनेयर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि यह सही आदतों और डिसिप्लिन का नतीजा होता है। इस अध्याय में उन्होंने उन कदमों पर फोकस किया है जो एक आम इंसान को धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम और मिलियनेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने यह भी समझाया है कि ज्यादातर मिलियनेयर्स ने किसी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने पैसों को सही से मैनेज करना सीखा, बचत और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दी और लॉन्ग टर्म सोच के साथ फाइनेंशियल डिसीजन लिए। होगन इस अध्याय में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहता है तो सबसे पहला कदम यह है कि वह स्पष्ट लक्ष्य बनाए। सिर्फ अमीर बनने की चाहत रखने से कोई मिलियनेयर नहीं बनता, बल्कि इसके लिए एक ठोस प्लान की जरूरत होती है। उन्होंने रिसर्च के आधार पर यह पाया कि अधिकतर मिलियनेयर्स ने अपने लक्ष्य पहले से सेट कर लिए थे और उन लक्ष्यों को पाने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की। इसके बाद अगला कदम है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। होगन बताते हैं कि मिलियनेयर्स और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह नहीं है कि वे कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि वे अपनी इनकम को कैसे मैनेज करते हैं। बहुत से लोग जैसे ही ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं, वैसे ही अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, जिसे ही अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। इसके विपरीत मिलियनेयर्स अपनी इनकम बढ़ने के बावजूद भी अपने खर्चों को सीमित रखते हैं और ज्यादा पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। इसके बाद होगन ने डेट यानी कर्ज से बाहर निकलने को मिलियनेयर बनने के सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स में से एक बताया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बहुत से लोग कर्ज के कारण कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी अधिकतर इनकम लोन चुकाने में ही चली जाती है। मिलियनेयर्स बनने के लिए जरूरी है कि पहले छोटे लोन से शुरुआत करके धीरे धीरे सभी कर्जों को खत्म किया जाए, ताकि इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में लगाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि क्रेडिट कार्ड डेट और अनावश्यक लोन से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इंसान को फाइनेंशियल ग्रोथ से दूर कर देते हैं। इसके बाद होगन ने बचत और इन्वेस्टमेंट की आदत विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने रिसर्च के आधार पर यह पाया कि मिलियनेयर बनने वाले लोग जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही तरीका यह है कि पहले इमरजेंसी फंड बनाया जाए, फिर धीरे धीरे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जैसी एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए। यह भी कहा गया है कि छोटे अमाउंट से शुरू करके भी कोई व्यक्ति लंबी अवधि में अच्छा वेल्थ बना सकता है, लेकिन इसके लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालनी होगी। होगन इस चैप्टर में यह भी समझाते हैं कि मिलियनेयर बनने का एक और बड़ा कारण सही नेटवर्क और इन्फ्लुएंस का होना है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मिलियनेयर्स खुद को ऐसे लोगों के साथ घेरते हैं जो फाइनेंशियल ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं और पैसे के बारे में पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार उन लोगों के साथ रहता है जो खर्चीली आदतों को बढ़ावा देते हैं, तो वह खुद भी उसी दिशा में जाने लगता है। इसके विपरीत अगर वह उन लोगों के साथ रहता है जो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को महत्व देते हैं, तो उसकी खुद की सोच भी वैसी ही बन जाती है। अंत में होगन यह बताते हैं कि मिलियनेयर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि इसमें समय और धैर्य लगता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, बल्कि यह सालों की मेहनत, सही फाइनेंशियल डिसीजन और अनुशासन का नतीजा होता है। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्टकट ढूंढते हैं, वे अक्सर पैसे गंवा बैठते हैं। इसके बजाय जो लोग धीरे धीरे और सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं, वे लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि मिलियनेयर बनने के लिए कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे सही फैसलों और आदतों का नतीजा होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम से कम खर्च करता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देता है, कर्ज से बचता है और सही नेटवर्क के साथ जुड़ता है, तो वह भी धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम और मिलियनेयर बनने की दिशा में बढ़ सकता है। चैप्टर 4, मिलियनेयर्स की मानसिकता। क्रिस होगन इस अध्याय में बताते हैं कि मिलियनेयर बनने की प्रक्रिया केवल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सोचने के तरीके यानी माइंडसेट की होती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा किस्मत, उच्च शिक्षा या किसी बड़े बिजनेस की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मिलियनेयर्स की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका सही माइंडसेट
और अनुशासन होता है। होगन इस अध्याय में समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता को बदल ले और अमीरों की तरह सोचना शुरू कर दे तो वह भी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ सकता है। होगन ने अपनी रिसर्च में पाया कि मिलियनेयर्स और आम लोगों के सोचने के तरीके में कई बड़े अंतर होते हैं। सबसे पहला अंतर यह है कि मिलियनेयर्स लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जबकि आम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आम लोग इनकम बढ़ने पर महंगी कार, बड़े घर और ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च करने लगते हैं, तब मिलियनेयर्स अपनी इनकम को बढ़ाने, सेविंग्स करने और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि असली फाइनेंशियल सक्सेस धीरे धीरे बनती है, न कि किसी एक बड़ी डील या अचानक से मिली लॉटरी से। दूसरा बड़ा अंतर यह है कि मिलियनेयर्स अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए बजट बनाकर चलते हैं। होगन बताते हैं कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मिलियनेयर्स बनते ही वे अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल देते हैं, लेकिन उनकी रिसर्च दिखाती है कि अधिकतर मिलियनेयर्स बहुत साधारण जीवन जीते हैं। वे दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं। वे ये समझते हैं कि फिजूल खर्ची सिर्फ अल्पकालिक संतुष्टि देती है, जबकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मिलियनेयर्स रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, लेकिन वे स्मार्ट रिस्क लेते हैं। होगन बताते हैं कि अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी बिना सोचे समझे पैसा किसी भी जगह लगा दे। मिलियनेयर्स रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लेते हैं और फिर सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सेविंग अकाउंट में रखने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए वे इसे ग्रो करने के लिए सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। वे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को समझते हैं और इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय में होगन ने यह भी बताया कि मिलियनेयर्स अपनी असफलताओं से सीखते हैं और हार नहीं मानते। आम लोगों की तुलना में वे अपने फेलियर को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उसमें सुधार करके आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान सफल नहीं होता तो आम लोग उसे पूरी तरह छोड़ सकते हैं, लेकिन मिलियनेयर्स अपनी गलती से सीखकर अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। होगन ने अपनी रिसर्च में पाया कि ज्यादातर मिलियनेयर्स को अपने सफर में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय सही कदम उठाए और धीरे धीरे अपनी नेटवर्थ बढ़ाई। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मिलियनेयर्स को अलग बनाती है वह है उनकी सीखने की आदत। होगन बताते हैं कि मिलियनेयर्स लगातार खुद को अपडेट करते रहते हैं, नई चीजें सीखते हैं और खुद की फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही से मैनेज करना और इसके लिए लगातार सीखना जरूरी है। होगन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि मिलियनेयर्स अपनी सफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वे अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि सरकार, कंपनी या किसी और की वजह से वे अमीर नहीं बन पा रहे, बल्कि वे खुद अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ते हैं। होगन बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह से उसके अपने फैसलों पर निर्भर करती है, तो वह ज्यादा अच्छा प्लानिंग करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सही फाइनेंशियल निर्णय लेने लगता है। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि मिलियनेयर बनने के लिए पहले अमीरों की तरह सोचना सीखना होगा। अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म सोचने लगे, अपनी इनकम को सही से मैनेज करे, बिना सोचे समझे खर्च करने की बजाय सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे, असफलताओं से सीख कर आगे बढ़े और लगातार खुद को अपग्रेड करता रहे, तो वह भी धीरे धीरे मिलियनेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। होगन बताते हैं कि सही माइंडसेट के बिना सिर्फ इनकम बढ़ाने या ज्यादा पैसा कमाने से कोई मिलियनेयर नहीं बनता, बल्कि सही आदतें और फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही असली सफलता दिलाते हैं। चैप्टर 5, मिलियनेयर्स की फाइनेंशियल आदतें। क्रिस होगन इस अध्याय में बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए केवल ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस चैप्टर में उन्होंने उन फाइनेंशियल आदतों को विस्तार से समझाया है जो आम लोगों को मिलियनेयर बनने में मदद करती हैं। होगन की रिसर्च के अनुसार
ज्यादातर मिलियनेयर्स खास किस्म की फाइनेंशियल आदतों का पालन करते हैं जो उन्हें धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। इस अध्याय की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि मिलियनेयर्स हमेशा अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं। होगन बताते हैं कि आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा इनकम की जरूरत होती है, लेकिन असलियत यह है कि मिलियनेयर्स बनने वाले लोग ज्यादा कमाने से ज्यादा बचाने और इन्वेस्ट करने पर ध्यान देते हैं। वे अपनी लाइफस्टाइल को जरूरत से ज्यादा अपग्रेड करने से बचते हैं और फिजूल खर्ची से दूर रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब उनकी इनकम बढ़ती है तब वे महंगे घर, लग्जरी गाड़ियां या ब्रांडेड चीजों पर खर्च करने के बजाय अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। होगन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि मिलियनेयर्स एक स्पष्ट बजट बनाते हैं और उसका पालन करते हैं। वे अपने हर एक खर्च को ट्रैक करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी खर्च करने की आदतें उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ मेल खाती हों। उनकी रिसर्च से यह पता चला कि अधिकतर मिलियनेयर्स हर महीने एक तय बजट के अनुसार चलते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। वे अपने खर्चों को जरूरी खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच बैलेंस करके चलते हैं, जिससे वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रख पाते हैं। इसके बाद होगन बताते हैं कि मिलियनेयर्स के पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड होता है। उन्होंने रिसर्च में पाया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मिलियनेयर्स हमेशा कुछ पैसे अलग रखते हैं ताकि किसी भी अचानक आने वाले खर्च से उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्रभावित न हो। एक मजबूत इमरजेंसी फंड रखने से उन्हें किसी भी वित्तीय संकट में कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वे अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना कठिन समय से गुजर सकते हैं। इस अध्याय में होगन ने बताया कि मिलियनेयर्स का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट उनका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है। वे पैसा कमाने के बजाय पैसा बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। वे कंपाउंड इंटरेस्ट के महत्व को समझते हैं और छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनकी रिसर्च के अनुसार ज्यादातर मिलियनेयर्स हर महीने नियमित रूप से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। होगन बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति छोटी रकम से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करता है और उसे लॉन्ग टर्म तक बनाए रखता है तो वह कंपाउंड ग्रोथ के जरिए एक बड़ा वेल्थ बना सकता है। होगन इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि मिलियनेयर्स लोन और कर्ज से दूर रहते हैं। उनकी रिसर्च में पाया गया कि अधिकतर मिलियनेयर्स के पास क्रेडिट कार्ड डेट नहीं होती और वे बड़ी खरीदारी के लिए कर्ज लेने से बचते हैं। वे जरूरत पड़ने पर कैश पेमेंट करना पसंद करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राथमिकता देते हैं। वे मानते हैं कि कर्ज एक ऐसा बोझ है जो उनकी इनकम के एक बड़े हिस्से को खत्म कर देता है और फाइनेंशियल ग्रोथ को धीमा कर देता है। इसलिए वे हमेशा बिना कर्ज लिए जीवन जीने की कोशिश करते हैं और पहले से ही प्लानिंग करके अपने खर्चों को मैनेज करते हैं। इस अध्याय में होगन ने यह भी बताया कि मिलियनेयर्स अपने पैसों का इस्तेमाल केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करते हैं। उन्होंने पाया कि अधिकतर मिलियनेयर्स दान पुण्य करने में विश्वास रखते हैं और अपनी इनकम का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं। वे यह मानते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में नहीं बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करने में होती है। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा चैरिटी में दान करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। होगन इस अध्याय में अंत में यह बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए इन सभी आदतों को लगातार अपनाना पड़ता है। कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बनता, बल्कि यह सालों की मेहनत और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने का नतीजा होता है। जो लोग फिजूल खर्ची से बचते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर्ज लेने से बचते हैं और अपनी इनकम को सही से मैनेज करते हैं, वे धीरे धीरे मिलियनेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि मिलियनेयर बनने के लिए इनकम से ज्यादा महत्वपूर्ण फाइनेंशियल आदतें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति सही माइंडसेट अपनाए, बजट बनाए, बचत और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दे, कर्ज से बचे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखे, तो वह भी धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम और मिलियनेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 6, मिलियनेयर्स का करियर और इनकम सोर्स। क्रिस होगन इस अध्याय में बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति हाई पेइंग जॉब में हो या किसी बड़े बिजनेस का मालिक हो। उन्होंने अपनी रिसर्च के आधार पर यह साबित किया कि ज्यादातर मिलियनेयर्स साधारण नौकरियों से ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं।
इस अध्याय में उन्होंने बताया कि करियर का चुनाव, इनकम मैनेजमेंट और मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे किसी को धीरे धीरे अमीर बना सकते हैं। होगन ने द नेशनल स्टडी ऑफ मिलियनेयर्स के डेटा का विश्लेषण करके पाया कि मिलियनेयर बनने वाले अधिकांश लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीईओ या बड़े कारोबारी नहीं होते, बल्कि वे शिक्षक, अकाउंटेंट, सेल्समैन, फार्मासिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स और पुलिस अधिकारी जैसे प्रोफेशन से होते हैं। इससे यह साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जॉब साधारण ही क्यों ना हो, अगर वह सही तरीके से इनकम मैनेज करे और लंबे समय तक अच्छी फाइनेंशियल आदतों का पालन करे, तो वह मिलियनेयर बन सकता है। इस अध्याय में होगन ने बताया कि मिलियनेयर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज इनकम ग्रोथ पर फोकस करना है। उन्होंने कहा कि लोग अमीर बनने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। जो लोग मिलियनेयर बनते हैं वे लगातार अपने करियर को बेहतर बनाने, नए स्किल सीखने और अपने काम में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती रहे। वे प्रमोशन पाने, ज्यादा स्किल डेवलप करने और अपने फील्ड में वैल्यू ऐड करने के नए तरीकों पर फोकस करते हैं। इसके बाद होगन बताते हैं कि मिलियनेयर्स अपनी इनकम का सही उपयोग करते हैं। वे अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। वे ये समझते हैं कि ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी यह है कि जो पैसा आ रहा है उसे सही जगह इन्वेस्ट किया जाए ताकि वह और बढ़े। होगन इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने रिसर्च में पाया कि अधिकतर मिलियनेयर्स के पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। इसका मतलब यह है कि वे सिर्फ अपनी जॉब से मिलने वाली सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि साथ में साइड बिजनेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और पैसिव इनकम सोर्स भी डेवलप करते हैं। वे ये समझते हैं कि अगर एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहा जाए तो फाइनेंशियल ग्रोथ धीमी हो जाती है, लेकिन अगर कई सोर्स से पैसा आता रहे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और तेजी से बढ़ती है। इस अध्याय में होगन ने यह भी बताया कि मिलियनेयर्स अपने पैशन को इनकम में बदलना जानते हैं। वे अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को ऐसे प्लेटफॉर्म में बदलते हैं जिससे वे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। जैसे कोई व्यक्ति अगर फोटोग्राफी पसंद करता है तो वह पार्ट टाइम फोटोग्राफी जॉब शुरू कर सकता है। कोई अगर राइटिंग में अच्छा है तो वह ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकता है। वे ये जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल होती है जिसे वह सही तरीके से इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकता है। होगन इस अध्याय में बताते हैं कि नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ना भी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। उन्होंने रिसर्च में पाया कि मिलियनेयर्स ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें मोटिवेट करते हैं और नए आइडियाज शेयर करते हैं। वे अपने फील्ड के एक्सपर्ट से सीखते हैं, मेंटर्स के साथ काम करते हैं और खुद को ऐसे वातावरण में रखते हैं जहां वे लगातार ग्रोथ कर सकें। अंत में होगन इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए जरूरी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कमाता हो, बल्कि जरूरी यह है कि वह अपनी इनकम को कैसे मैनेज करता है और उसे सही जगह कैसे लगाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्किल्स को बेहतर बनाकर अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करे, मल्टीपल इनकम सोर्स डेवलप करे, सही नेटवर्किंग करे और अपनी इनकम का सही से उपयोग करे, तो वह धीरे धीरे मिलियनेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जॉब और इनकम को सही तरीके से मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि अपनी इनकम को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स डेवलप करना ही असली सफलता की कुंजी होती है। चैप्टर 7, मिलियनेयर्स का खर्च करने का तरीका। क्रिस होगन इस अध्याय में बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना और इन्वेस्ट करना ही जरूरी नहीं, बल्कि खर्च करने की आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उनकी रिसर्च से यह साबित हुआ कि अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि वे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी इनकम को सही से खर्च और मैनेज करना जानते हैं। आम लोग सोचते हैं कि मिलियनेयर्स अपनी दौलत को लग्जरी गाड़ियों, महंगे कपड़ों और बड़ी बड़ी पार्टियों पर खर्च करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस अध्याय में होगन ने बताया कि मिलियनेयर्स अपनी खर्च करने की आदतों को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे वे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। होगन बताते हैं कि मिलियनेयर्स दिखावे के खर्चों से बचते हैं। वे महंगे ब्रांड्स, लग्जरी गाड़ियां और बड़े घर खरीदने की जल्दी में नहीं होते। उनकी रिसर्च के अनुसार ज्यादातर मिलियनेयर्स साधारण घरों में रहते हैं।
और महंगी चीजों पर पैसा खर्च करने के बजाय अपनी वेल्थ को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। उन्होंने पाया कि अधिकतर मिलियनेयर सेकंड हैंड कारें खरीदते हैं, बिना जरूरत फैंसी गैजेट्स पर खर्च नहीं करते और डिस्काउंट और डील्स को प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे अच्छी चीजें नहीं खरीदते, बल्कि वे हर खर्च को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं और जरूरत से ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करते। इस अध्याय में होगन बताते हैं कि मिलियनेयर्स के पास एक स्पष्ट खर्च योजना होती है। वे अपने खर्चों को 3 भागों में बांटते हैं। 1 आवश्यक खर्च नेसेसिटीज, इसमें घर का किराया, ग्रोसरी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और अन्य जरूरी चीजें आती हैं। 2 भविष्य के लिए बचत, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, वे अपनी इनकम का एक निश्चित हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखते हैं। 3 मनोरंजन और विलासिता, लाइफस्टाइल एंड फन, वे अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन लिमिटेड और प्लान किए हुए तरीके से। होगन बताते हैं कि मिलियनेयर्स अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं। वे हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड खर्च और कैश फ्लो का विश्लेषण करते हैं, ताकि वे जान सकें कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। उनकी रिसर्च से यह पता चला कि अधिकतर अमीर लोग किसी न किसी तरह का बजट प्लान फॉलो करते हैं, जिससे वे अनावश्यक खर्चों को कम कर पाते हैं। आम लोगों के मुकाबले वे अपने खर्चों को लेकर ज्यादा सजग और जिम्मेदार होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मिलियनेयर्स इमोशनल खर्चों से बचते हैं। होगन बताते हैं कि बहुत से लोग तनाव, बोरियत या सोशल प्रेशर के कारण अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं। जब कोई खुश होता है तो वह महंगे गैजेट्स या कपड़ों की शॉपिंग कर लेता है, और जब दुखी होता है तो बाहर जाकर महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा लेता है। लेकिन मिलियनेयर्स इस ट्रैप में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि हर बार जब वे कोई चीज खरीदते हैं तो वह पैसा उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स से दूर ले जाता है। इसलिए वे सोच समझकर खर्च करने की आदत डालते हैं और इमोशनल डिसीजन से बचते हैं। होगन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि मिलियनेयर्स प्लानिंग के बिना कोई बड़ा खर्च नहीं करते। वे घर खरीदने, कार लेने या कोई बड़ा खर्च करने से पहले उसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे कोई नया घर खरीदते हैं तो वे यह सोचते हैं कि क्या वह घर उनकी इनकम के हिसाब से सही रहेगा, क्या वह उनकी नेटवर्थ को बढ़ाने में मदद करेगा, और क्या वे इसे बिना कर्ज लिए खरीद सकते हैं। वे हर फैसले को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं और कभी भी जल्दबाजी में कोई बड़ा खर्च नहीं करते। इसके अलावा होगन बताते हैं कि मिलियनेयर्स अपना पैसा उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उनकी वेल्थ बढ़ाने में मदद करें। वे किताबें खरीदते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में पैसा लगाते हैं, बिजनेस नेटवर्किंग पर इन्वेस्ट करते हैं और नई स्किल्स सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि खुद को बेहतर बनाना ही असली इन्वेस्टमेंट है और इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। होगन बताते हैं कि अधिकतर मिलियनेयर्स हर साल एक निश्चित राशि सेल्फ एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ पर खर्च करते हैं, जिससे वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अंत में होगन बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि खर्चों पर कंट्रोल रखा जाए और इनकम को सही तरीके से मैनेज किया जाए। उन्होंने रिसर्च में पाया कि अधिकतर मिलियनेयर साधारण लाइफस्टाइल जीते हैं, बिना जरूरत कर्ज नहीं लेते, हर खर्च को प्लानिंग के साथ करते हैं, अपनी वेल्थ बढ़ाने वाले खर्चों को प्राथमिकता देते हैं और इमोशनल डिसीजन से बचते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख: 1 मिलियनेयर्स दिखावे के खर्चों से बचते हैं और जरूरत से ज्यादा महंगी चीजें खरीदने की जल्दी में नहीं रहते। 2 वे अपने खर्चों को प्लान करते हैं और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। 3 वे बजट बनाकर चलते हैं और हर महीने अपने खर्चों का विश्लेषण करते हैं। 4 वे इमोशनल खर्चों से बचते हैं और सोच समझकर खरीदारी करते हैं। 5 वे अपना पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करें। अगर कोई व्यक्ति इन आदतों को अपनाना शुरू कर दे तो वह धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर सकता है और भविष्य में मिलियनेयर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 8 मिलियनेयर्स का रिटायरमेंट और लाइफस्टाइल। क्रिस होगन इस अध्याय में बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं या नहीं। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि रिटायरमेंट केवल एक उम्र के बाद आता है, लेकिन मिलियनेयर्स इसे एक स्ट्रैटेजिक गोल के रूप में देखते हैं जो जीवन भर की योजना का हिस्सा होता है। इस अध्याय में होगन बताते हैं कि कैसे मिलियनेयर्स अपने रिटायरमेंट को प्लान करते हैं, किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करते हैं और किस तरह वे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को बनाए रखते हैं।
होगन ने अपनी रिसर्च में पाया कि मिलियनेयर्स अपने रिटायरमेंट के लिए शुरुआत से ही प्लानिंग करना शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जीवन को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए अच्छी वित्तीय योजना जरूरी है। वे अपनी युवा उम्र से ही अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मिलियनेयर्स अपने रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने के लिए 401 के ईरा इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट और अन्य रिटायरमेंट अकाउंट और अन्य रिटायरमेंट अकाउंट और अन्य रिटायरमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका रिटायरमेंट फंड समय से पहले तैयार हो, ताकि वे जब रिटायर हों तो उन्हें अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव न करना पड़े। इस चैप्टर में होगन यह भी बताते हैं कि मिलियनेयर्स की रिटायरमेंट के लिए अलग से स्ट्रैटेजी होती है, जो उन पर निर्भर नहीं होती कि वे सरकारी पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पर कितने निर्भर हैं। वे जानते हैं कि यदि वे लंबे समय तक पेंशन या सोशल सिक्योरिटी के सहारे रहते हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए वे अपनी रिटायरमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की योजना बनाते हैं। यह एक स्मार्ट तरीका है जिससे वे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को सिक्योर कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल संकट से बच सकते हैं। होगन ने यह भी समझाया कि मिलियनेयर्स की रिटायरमेंट लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है। वे अपनी पूरी जिंदगी को काम करने और इन्वेस्टमेंट करने की सोच के साथ जीते हैं। हालांकि वे रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित रखते हैं। वे मानते हैं कि अगर आप खुद को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना होगा। मिलियनेयर्स रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करते। वे अपने रिटायरमेंट फंड को इस तरह से प्लान करते हैं कि वे अपनी जीवन शैली को बनाए रखते हुए भी बिना किसी आर्थिक चिंता के आराम से जी सकें। होगन के अनुसार मिलियनेयर्स अपनी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ रूप में पैसे कमाना जारी रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफस्टाइल आमतौर पर कम खर्चीली होती है, लेकिन वे साइड बिजनेस या कंसल्टेंसी जैसे तरीकों से अपनी अतिरिक्त इनकम को जारी रखते हैं। इसके अलावा वे अपना समय ट्रैवलिंग, परिवार के साथ बिताने और व्यक्तिगत विकास में भी लगाते हैं। इस तरह से वे न केवल अपने रिटायरमेंट फंड का उपयोग करते हैं बल्कि अपने इंटरेस्ट और पैशन को भी समय देते हैं। होगन इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि मिलियनेयर्स की रिटायरमेंट प्रक्रिया एक सतत योजना होती है। उनका मानना है कि रिटायरमेंट का मतलब बस काम छोड़ना नहीं होता, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको अपने जीवन के अगले चरण के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होता है। यह समय होता है जब आप अपनी जीवन शैली, उद्देश्य और लक्ष्य पर पुनः विचार करते हैं। मिलियनेयर्स रिटायरमेंट को न केवल एक आरामदायक जीवन जीने के रूप में देखते हैं, बल्कि यह एक और अवसर होता है खुद को नए तरीके से एक्सप्लोर करने का। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि रिटायरमेंट की सही प्लानिंग ही किसी व्यक्ति को लाइफ के अगले चरण में फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। मिलियनेयर्स रिटायरमेंट के लिए सालों पहले तैयारी करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल रखते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। वे मानते हैं कि रिटायरमेंट का अर्थ केवल आराम नहीं है, बल्कि यह समय होता है जहां आप अपने पूरे जीवन के काम को महसूस करते हुए एक नए रूप में अपने आनंद ले सकते हैं। चैप्टर 9, मिलियनेयर बनने के बाद का जीवन। क्रिस होगन इस चैप्टर में बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के बाद की जिंदगी कैसी होती है और कैसे मिलियनेयर्स अपनी सफलता का अनुभव करते हैं। यह चैप्टर उन लोगों के लिए है जो यह सोचते हैं कि अमीर बनने के बाद सब कुछ बदल जाता है और जीवन केवल विलासिता और आराम से भरपूर होता है। लेकिन होगन इस चैप्टर में यह समझाते हैं कि मिलियनेयर बनने के बाद की जिंदगी भी एक रणनीति और मानसिकता का परिणाम होती है, जो सफलता और संतुलन के बीच होती है। होगन बताते हैं कि मिलियनेयर्स के पास सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि उनके पास समय, मानसिक शांति और सही लाइफस्टाइल होती है। जब किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत और सही फाइनेंशियल आदतों से अपनी वेल्थ बनाई हो, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि पैसा सिर्फ एक साधन होता है जो उसे अपनी जिंदगी में आवश्यक चीजों को प्राप्त करने में मदद करता है। हालांकि अमीर बनने के बाद मिलियनेयर्स का जीवन किसी जादुई बदलाव से नहीं भर जाता, बल्कि यह उनके द्वारा पहले बनाई गई योजनाओं और आदतों का परिणाम होता है। इस चैप्टर में होगन ये भी बताते हैं कि मिलियनेयर्स अपने पैसों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए भी करते हैं। कई मिलियनेयर्स अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में दान करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। उनका मानना है कि असली सफलता तब होती है
जब आप अपनी वेल्थ का इस्तेमाल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। होगन के अनुसार मिलियनेयर्स को अपनी सफलता पर अहंकार नहीं आता, क्योंकि वे अपनी सफलता को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, न कि एक मंजिल के रूप में। वे समझते हैं कि मिलियनेयर बनने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह निरंतर सीखने और बेहतर बनने का एक रास्ता है। वे अपने जीवन में लगातार नए अनुभवों और अवसरों का स्वागत करते हैं और जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस केवल एक पहलू है जो संतुलित जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। होगन ने यह भी कहा कि मिलियनेयर्स को अपनी वेल्थ से जुड़े फैसले लेने में कोई तनाव नहीं होता। जब आप सही फाइनेंशियल आदतों को अपनाते हैं और अपनी वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, तो आपको यह विश्वास हो जाता है कि आप अपनी जिंदगी के अगले चरण में भी बिना किसी बड़े चिंता के आगे बढ़ सकते हैं। वे अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करते हैं कि रिटायरमेंट, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा होती है। इसके अलावा होगन यह बताते हैं कि मिलियनेयर्स के पास समय होता है जो वह अपने परिवार और खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनका सबसे बड़ा संपत्ति समय होता है। वे अपने शौक पूरे करते हैं, यात्रा करते हैं और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताते हैं। उनका जीवन आरामदायक होता है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने सही रास्ते पर चलते हुए अपनी वेल्थ बनाई है। होगन का कहना है कि मिलियनेयर बनने के बाद की जिंदगी में संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपनी सफलता में संतुलन खो देते हैं, तो यह आपके जीवन में तनाव और परेशानियों का कारण बन सकता है। मिलियनेयर्स अपनी जीवन शैली को संतुलित रखते हैं ताकि वे अपनी वेल्थ के साथ मानसिक शांति और खुशी भी पा सकें। वे जानते हैं कि अमीरी का असली मतलब अपने जीवन में संतुलन और खुशी पाना है, न कि केवल भौतिक सुख सुविधाओं का पीछा करना। इस चैप्टर का संदेश यह है कि मिलियनेयर बनने के बाद की जिंदगी केवल दिखावे और भौतिक सुख से नहीं भरी होती, बल्कि यह संतुलित जीवन का परिणाम होती है, जिसमें मानसिक शांति, दूसरों की मदद और खुद की खुशियों को प्राथमिकता दी जाती है। मिलियनेयर्स अपनी वेल्थ का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए करते हैं और साथ ही वे दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख: 1. मिलियनेयर बनने के बाद की जिंदगी संतुलित और मानसिक शांति से भरी होती है। 2. मिलियनेयर्स अपनी सफलता का अहंकार नहीं करते, बल्कि इसे एक यात्रा मानते हैं। 3. वे अपनी वेल्थ का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। 4. संतुलित जीवन और सही निर्णय लेने से मिलियनेयर के जीवन में कोई बड़ा तनाव नहीं होता। 5. असली सफलता तब होती है जब आप अपने पैसों का इस्तेमाल खुशी, परिवार और समाज के लिए करते हैं। मिलियनेयर बनने के बाद की जिंदगी केवल पैसे और भौतिक सुख से जुड़ी नहीं होती, बल्कि ये संतुलन, खुशी और दूसरों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने का एक रास्ता होती है। चैप्टर 10, आपकी मिलियनेयर यात्रा शुरू होती है। क्रिस होगन इस चैप्टर में मिलियनेयर बनने के लिए एक्शन लेने की अहमियत पर जोर देते हैं। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो अब तक सिर्फ किताबों या विचारों तक ही सीमित रहे हैं और सोचते हैं कि वे कभी भी मिलियनेयर नहीं बन सकते। होगन बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए केवल सही जानकारी होना काफी नहीं है। सबसे जरूरी बात है कि उस जानकारी को क्रियान्वित करना। यह चैप्टर एक प्रेरणा देने वाली बात करता है, जहां से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। होगन ने इस अध्याय में यह समझाया कि मिलियनेयर बनने की प्रक्रिया में पहला कदम है अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से तय करना। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह की फाइनेंशियल स्वतंत्रता और जीवन शैली चाहते हैं। यदि आपके पास एक स्पष्ट गोल है, तो आप अपनी योजनाओं और फैसलों को उसी के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ये गोल आपके लिए दिशा दिखाने का काम करता है और आपकी यात्रा को सही रास्ते पर बनाए रखता है। इसके बाद होगन ने आपकी आय का सही तरीके से प्रबंधन करने की बात की है। मिलियनेयर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत अधिक कमाएं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आय को कैसे मैनेज करते हैं। यदि आप कम कमाते हैं, तो भी आप अपने खर्चों को कम कर बचत और निवेश की आदत डाल सकते हैं। होगन ने यह सुझाव दिया कि आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में लगाना शुरू करें। खासकर जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा होगा। होगन इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए कर्ज से छुटकारा पाना सबसे जरूरी है। कर्ज एक ऐसा बोझ है जो आपको फाइनेंशियल स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मिलियनेयर्स अपने कर्ज को जल्दी चुकाने पर जोर देते हैं।
ताकि उनके पास पूरी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लग सके। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसा बचता है जिसे आप अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। होगन ने इस चैप्टर में यह भी जोर दिया कि सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, यह समय और मेहनत का नतीजा होती है। मिलियनेयर बनने के लिए एक लंबी यात्रा की आवश्यकता होती है जहां धैर्य और अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना जल्दबाजी किए सही तरीके से योजना बनाकर और लंबे समय तक सही आदतें अपनाकर मिलियनेयर बन सकता है। उनके अनुसार आध्यात्मिक, मानसिक और फाइनेंशियल स्थिरता मिलियनेयर बनने का एक संयोजन है जो केवल सही सोच और आदतों के साथ ही हासिल किया जा सकता है। होगन के अनुसार मिलियनेयर बनने का रास्ता एक्शन से शुरू होता है। अगर आप उस ज्ञान को जो आपने अभी तक सीखा है क्रियान्वित नहीं करते तो आपके लिए सफलता मुश्किल हो सकती है। वह यह भी बताते हैं कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग सोचते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, सबसे जरूरी चीज यह है कि आप एक्शन लें और सही कदम उठाना शुरू करें। अंत में होगन ने यह संदेश दिया कि मिलियनेयर बनने की यात्रा किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। आपको बस यह समझना होगा कि यह एक लंबा और लगातार चलने वाला प्रक्रिया है जिसमें हर छोटे कदम का महत्व है। यदि आप अपनी आदतें बदलते हैं, सही निर्णय लेते हैं, कर्ज से बाहर निकलते हैं, बचत और इन्वेस्टमेंट की आदत डालते हैं, तो आप भी अपनी मिलियनेयर यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख: एक, मिलियनेयर बनने के लिए सबसे पहले अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से तय करें। तो अपनी आय का सही तरीके से प्रबंधन करें और बचत और निवेश की आदत डालें। 3, कर्ज से छुटकारा पाएं ताकि आपका पैसा और ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर सके। 4, सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह समय और अनुशासन का नतीजा होती है। 5, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी यात्रा को शुरू करें और एक्शन लें। इस अध्याय का संदेश यह है कि मिलियनेयर बनने का रास्ता किसी भी व्यक्ति के लिए खुला हुआ है और अगर आप सही कदम उठाते हैं तो आप भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। एवरीडे मिलियनेयर्स किताब यह साबित करती है कि अमीर बनने के लिए न तो विरासत की जरूरत होती है और न ही किस्मत की। यह किताब 10,000 से ज्यादा मिलियनेयर्स पर किए गए एक रिसर्च पर आधारित है जो यह दिखाता है कि ज्यादातर अमीर लोग पहली पीढ़ी के होते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और सही फाइनेंशियल आदतों से अपनी वेल्थ बनाई है। यह किताब इस मिथक को तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए हाई इनकम या कोई बड़ा बिजनेस जरूरी होता है, बल्कि इसमें बताया गया है कि सही माइंडसेट, डिसिप्लिन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी से कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। होगन ने इस किताब में मिलियनेयर्स की आदतों, उनके सोचने के तरीके और उनकी लाइफस्टाइल को विस्तार से समझाया है। उन्होंने यह बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम से कम खर्च करता है, बजट बनाकर चलता है, कर्ज से बचता है और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करता है, तो वह भी धीरे धीरे अमीर बन सकता है। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि मिलियनेयर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि यह छोटे छोटे सही फैसलों और लंबे समय तक सही आदतों को बनाए रखने का नतीजा होता है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम को सही से मैनेज करना होगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देनी होगी और लॉन्ग टर्म सोच अपनानी होगी। होगन बताते हैं कि मिलियनेयर बनने की प्रक्रिया सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण माइंडसेट और लाइफस्टाइल का हिस्सा होती है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और सही फाइनेंशियल आदतों को अपनाते हैं तो आप भी इस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल का उद्देश्य है कि बेहतरीन किताबों की सबसे जरूरी सीख को आसान और दिलचस्प तरीके से आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। हम सिर्फ किताबों के सार नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं जिससे आप उस ज्ञान को गहराई से महसूस कर सकें और उसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। हमारा मकसद यह नहीं कि आप सिर्फ सुनें, बल्कि यह भी कि आप जो सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में अपनाएं। हम सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, साइकोलॉजी और फाइनेंस जैसी जरूरी किताबों को कवर करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ के हर पहलू में ग्रो कर सकें और अपने गोल्स को तेजी से हासिल कर सकें। अगर आप भी सीखने में रुचि रखते हैं और किताबों से मिलने वाली नॉलेज को अपनी लाइफ में लागू करना चाहते हैं तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपके लिए परफेक्ट है। हमारा विश्वास है कि सही नॉलेज आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है।
इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख आपको सरल और प्रभावी तरीके से मिले, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप खुद को लगातार अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस नॉलेज जर्नी का हिस्सा बने, क्योंकि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए और एक सही किताब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।